तो भाइयों जी पाकिस्तानी पत्रकार है जिन्होंने बताया कि खिलजी को राजपूतों ने कैसे हराया था। तू जा वहाँ दिल्ली दरबार के अंदर दिन खिलजी को भाई तेरे साथ ज्यादती हो गई है तो तुमना चाहिए, तू बड़ा भाई है ये वो। उन दोनों ने आके सिंध पर चढ़ाई कर दी। तो दो जो था वो भी बड़ा लश्कर लेके निकला। इस लश्कर के अंदर बड़े बड़े राजपूत थे, जाडेजा थे, सम्मे थे, सूमरे थे, हैं जी, राजड़ थे, बड़े राजपूतों की फौज थी भाई। इतना नुकसान हुआ कि वो दुखी होके तो शिकस्त सी मान के वो वापस चले गए। तो भाइयों असल में बात चल रही है दो सोमरों की। तो भाइयों दो और चनेसर दो भाई थे। तो भाइयों जो दो सोमरा के जो पिता थे उसने दो शादियां कर रखी थी। एक कर रखी थी उन्होंने राजपूतों से जिसके आगे हुए दो सोमरों, और एक उन्होंने शादी कर रखी थी छोटी कास्ट यानी कि कमियों में कर रखी थी तो जिसके आगे चनेसर हुए। तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो दोनों भाइयों में लड़ाई होती है ताज को लेकर कि सिंध का राजा कौन बनेगा, सोमरा डायनेस्टी का राजा कौन बनेगा। सोमरो जो कि पवार राजपूतों की शाखा थी। तो वहीं आसपास के जितने भी जागीरदार थे वो ये चाहते थे कि जो ताज है वो राजपूत बच्चे को ही जाए जिसकी माँ राजपूतनी थी। तो उसको लेकर झगड़ा होता है। दो सोमरो जो हैं वो बन जाते हैं राजा, और जो चनेसर था जो कमियों से हुआ था तो उसको आता है गुस्सा और वो चला जाता है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पास कि आप सिंध को जीत कर दो मुझे। इस पर जो खिलजी था वो अपनी सेना भेजता है सिंध की तरफ। आसपास के राजपूतों को पता चल जाता है। उस वक्त सिंध के आसपास सोमरो राजपूत बड़ी वादी में थे। इसके अलावा सम्मा राजपूत जो जदुवंशी राजपूत हैं चुंडासमाओं के भाई, और जडेजा राजपूत भी सम्मा राजपूतों की ही शाखा है। जडेजा जो कच्छ के पास थे उसका ही बॉर्डर लगता है सिंध का। जडेजा जो आते हैं वो कच्छ इलाके से आते हैं, सम्मा आसपास के इलाके से आते हैं। सोमरो सब इकट्ठा हो जाते हैं और आती है सेना जो खिलजी की, और उनमें भयंकर लड़ाई होती है जिसमें राजपूतों ने खिलजी सेना के तुर्क सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। ये लड़ाई थी राजपूती पर कि दूसरा बच्चा बोल रहा था कि मैं बनूंगा, लेकिन वो था कमियों से, और जो दूसरे जो आसपास के राजपूत बोल रहे थे वो बोलते हैं कि हमने राजपूत को ही बनाना है क्योंकि जिसकी माँ राजपूतनी हो। तो इस पर लड़ाई हुई और खिलजी सेना को बुरी तरह से वहाँ भगाया गया कि दूसरी बार खिलजी सेना ने सिंध पर हमला करने की कोशिश ना की। दादा सोमरो की मजार आज भी वहाँ पर बनी हुई है। हर साल 1 महीने तक उनका मेला लगता है। उनके नाम से बहुत सारे शहीदी चौक हैं और बहुत ही दबंग राजपूत थे जिन्होंने जडेजा और सम्मा राजपूतों के साथ मिलकर पूरी राजपूत ट्राइब के साथ मिलकर उसके दांत खट्टे किए थे।